ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा एनिमेशन है। एनिमेशन का मतलब होता है कि कुछ भी आपने एनिमेटेड चीज़ बनानी हो, ठीक है, वो हम एनिमेशन के थ्रू बनाते हैं। एनिमेशन की चीज़ आप कैसे बनाओगे, हमें पहले एक एनिमेशन बनानी पड़ेगी। एनिमेशन हमारी बनती है बेसिकली रिसोर्स फाइल में। अब आपने मैंने आपको ड्राइबल के फोल्डर में हम इमेजेस रखते हैं, लेआउट के फोल्डर में हमारी सारी एक्सएमएल्स होती हैं, मैप के अंदर हमारा शॉर्ट आइकन होता है जो हमारी ऐप का आइकन है, और वैल्यूज के अंदर हमारे कुछ वैल्यूज वगैरह होती हैं, एज अ वेरिएबल ट्रीट हम कर रहे होते हैं। ओके, अब अगर मैंने एनिमेशन करंट बनानी है तो मुझे एनिमेशन में ड्राइबल के फोल्डर में रखता है, मैं एनिमेशन रखता है एनिम के फोल्डर में। तो वो हमारा रिसोर्स के अंदर एनिम का फोल्डर बाय डिफॉल्ट नहीं होता, हमें खुद बनाना पड़ेगा। आरईएस पे राइट क्लिक करूंगा क्योंकि इस फोल्डर के अंदर मैंने फोल्डर बनाना है, न्यू, और ये आपका लिखा हुआ है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी को बेसिकली हम कहते हैं फोल्डर। इस पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा फोल्डर का नाम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनिम। ओके, एनिम करके यहाँ पे बनाया, आपका एनिम के नाम से फोल्डर बन गया। ये सब कीवर्ड है, आपने एनिम ही नाम रखना है, आप इसका नाम चेंज नहीं करेंगे। और इसका भी नाम हमारा किसमें होगा, स्मॉल में। आपने सारे स्मॉल में नाम रखना, कैपिटल में नाम रखेंगे। सर मैंने आपको इमेज का नाम बताया था कि वो इमेज का नाम जो भी आप रख रहे हो, जो भी नाम है, लेकिन आपने स्मॉल में रखना है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, एनिम के अंदर अब मैं एनिमेशन बनाता हूँ। देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू में जाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, खुद ब खुद लिखा हुआ है एनिमेशन रिसोर्स फाइल। ओके, एनिमेशन रिसोर्स फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्लाइड स्लाइड के नाम से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ किस किस नाम से है। एक स्लाइड हम बना लेते हैं, एक ट्रांसलेट बना लेते हैं, एक ब्लिंक बना लेते हैं, नाम गलत हो गया, रिफ्लेक्टर रीनेम, इसका नाम हम कर देते हैं ब्लिंक। मूव, फेड, रोटेट, बस यही पढ़ना है। ओके ओके, डन। कोई भी नाम रख सकते हैं, ये मैंने फाइल का नाम रखा है, लेकिन जो एनिम का फोल्डर है वो आपने एनिम रखना है, वो आपकी कंपलसरी है, ठीक है। बाकी सारे नाम आपके स्मॉल में नहीं है, बड़ा करोगे तो मसला आएगा, आपकी ऐप क्रैश करेगी बार बार। ओके, सबसे पहले रोटेट को देख लेते हैं। इसके अंदर एक टैग होगा आपका, ये नाम है अल्फा, रोटेट, स्केल, और सेट यूज नहीं करेंगे, ट्रांसलेटिव 4 आपके हैं। अल्फा, रोटेट, स्केल एंड ट्रांसलेट, ये क्या क्या करते हैं। अल्फा हम यूज करते हैं बेसिकली ब्लिंक करने के लिए, ब्लिंक कह रहा हूँ, लाइट एंड डार्क करने के लिए, ठीक है, मतलब आपके तो फेड करने के लिए, फेड इन फेड आउट ये काम करने के लिए। रोटेट हम यूज करते हैं मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट करने के लिए। ओके, स्केल हम यूज करते हैं स्केलिंग के लिए, हाँ, स्केलिंग करने के लिए। ट्रांसलेट हम यूज करते हैं मूव कराने के लिए। ओके, अच्छा, इसमें भी एक मिस हुआ है, which one is zoom, एक ये भी है। अभी हम रोटेट पे बात कर रहे हैं। रोटेट हम कैसे करेंगे, रोटेट के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, रोटेट का यूज करेंगे, ठीक है। रोटेट हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ मैं टैग 1 कर देता हूँ। अब रोटेट के अंदर जितने पैरामीटर्स आ रहे हैं सारे मैंने यूज करने हैं, कंट्रोल स्पेस दबा के। ओके, ये हमने यूज करना है। फ्रॉम डिग्रीज टू डिग्रीज का मतलब हो गया, रोटेट किस तरह होता है, डिग्रीज में होता है ना, सर्कुलर में होता है। फ्रॉम डिग्रीज में आपसे पूछ रहा है किस तरह हम रोटेट करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 to 2 डिग्रीज 360। कहाँ तक मूव करेगा, पूरा एज अ कंप्लीट सर्कल। ओके, और यहाँ पे पाइवेट एक्स और पाइवेट वाई, ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50%, और पाइवेट वाई भी दे देता हूँ मैं 50%। मतलब होता है मिड पॉइंट आपकी स्क्रीन का, पाइवेट एक्स पाइवेट वाई। ओके ओके, नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे ड्यूरेशन देना है। ड्यूरेशन यहाँ पे नहीं आता तो हमें खुद टाइप करना पड़ता है, एंड्रॉयड ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए आपने दिखाना है, ये आपसे पूछ रहा होता है मिली सेकेंड में। मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1000 या 500 इनफ है। क्लियर, हाँ, ये सेकंड नहीं है, 5 सेकंड बहुत ज़्यादा होगा, मिली सेकंड। डन। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको यूज करना है,
लेट्स सपोज मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे, मैं इसके एक्सएमएल बना रहा हूँ। आपने टेक्स्ट को करना है, आपने जिसको भी करना है, सब टू यू। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पे इमेज लगानी है। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इमेज लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज व्यू। इमेज व्यू लगाएंगे और रैप कंटेंट, विड्थ भी हाइट भी रैप कंटेंट। ओके, इमेज हम कैसे करेंगे, इमेज हम जस्ट यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, ये तो है ही सर्कल में। ओके, हम यहाँ पे इमेज एक भी लगा लेते हैं। मैंने डाउनलोड कर ली है दिस वन, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कॉपी करो, एक इमेज करनी जितनी मर्जी। उसको हम इस तरह कर लेते हैं कि ड्राइबल पे आके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ड्राइबल पे, क्योंकि ड्राइबल के अंदर इमेज रखनी है, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। और ये ड्राइबल V24 के सिंपल ड्राइबल में रखनी होती है, ठीक है। सिंपल ड्राइबल के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ इमेज के नाम से, स्मॉल होना चाहिए। हमारी इमेज कौन सी है, हमारी इमेज ये है। ओके, ये हमारी इमेज है, इसको हमने यूज करना है इमेज व्यू के अंदर। यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पे सोर्स के थ्रू लगाऊंगा। सोर्स के थ्रू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज, एड ड्राइबल इमेज। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट का मतलब होगा जो मेरी इमेज का साइज है ये वो पिक करेगा। ओके, और मैच प्रिंट का मतलब होगा डिवाइस का। ओके, इसको हमने थोड़ा छोटा करना है तो हम खुद डीपी में बता देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 डीपी। इमेज को मोस्टली डीपीज में खुद बताते हैं साइज, और 100 डीपी। ओके, इसको 5, 150, 200, 200 कर दिया। इसको भी मैं कर देता हूँ 200, ये आपको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अच्छा अब इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ये आपके सेंटर में नजर आ गया। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, एनिम इमेज के नाम से मैंने रख दिया एनिम की इमेज। ओके, बैकग्राउंड को ब्लैक लगा देंगे, बैकग्राउंड चेंज बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने पीएनजी वाली रखी है तो पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता। ओके, ये हमारी इमेज आ गई, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। अच्छा, आईडी मैंने दे दी है, तो आईडी भी दे दी, पेरेंट, हाँ सारा कुछ प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैंने इसके नीचे बटन लगा रहा हूँ, रैप कंटेंट बटन के ऊपर मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ। एक रोटेट का बटन बना रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, रोटेट का बटन बनाया, इसका मैं ऑन क्लिक बना देता हूँ रोटेट के नाम से। ओके, ये रोटेट के नाम से हमने बना दिया। एक हम बना लेते हैं जूम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जूम के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं फेड, और यहाँ मैं ऑन क्लिक कर देता हूँ फेड, यहाँ पे फेड के नाम से बना रहा हूँ। ओके, बस अभी 3 देख लेते हैं। इसको आईडी दे देता हूँ मैं btn रोटेट, इसको आईडी दे देता हूँ btn zoom, इसको आईडी दे देते हैं हम btn फेड। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये बिलो नजर आए। हमने इसको पता था इसके नीचे लेके आना है, हम इसको बिलो कर देंगे, किसके बिलो, एनिम इमेज के नीचे। ठीक है, ये सारे आपको मैंने इसी तरह करना है। ये भी मैं कहता हूँ एनिम इमेज के नीचे है, और ये भी हमारा एनिम इमेज के नीचे है, तीनों इसके नीचे आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन बॉटम 20 dp, ये नीचे हो गया। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं 30 dp,
ये आपका नीचे हो गया और इसको हम पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 20 dp। ओके डन। अब इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा विच वन आई टू राइट, मैं यहाँ पे लिखूंगा रोटेट, सही है, रोटेट का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू, लेफ्ट पे को मैंने फिक्स कर दिया, लेफ्ट पे रहे और बिलो रहे, फिक्स हो गया क्योंकि पहले फिक्स नहीं था, ये राइट पे भी जा सकता था खराब होने के बाद, अभी फिक्स हो चुका है। और जूम को मैं यहाँ पे लिखूंगा टू राइट ऑफ व्हाट, टू राइट ऑफ BTN रोटेट, BTN रोटेट के राइट ऑफ हो जाए। ओके, और ये कितने, ये किसके राइट ऑफ हो जाए, टू राइट ऑफ जूम। क्लियर, ओके। अच्छा, इसको अब मैं ये अभी इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, मेरे लिए मसला आ रहा है, हर डिवाइस पे इक्वल नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो मेरे लिए बेटर है, ये इमेज मैंने यहाँ पे लगाई, इस इमेज के लिए मैं नीचे यूज करता हूँ मैं लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट का मैं यूज करता हूँ यहाँ पे मैच पेरेंट, ये हाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे रैप कंटेंट, इसको मैं बिलो कर देता हूँ कि ये बिलो किसके नीचे है आपको, एनिम इमेज के नीचे, और इसको मैंने यहाँ पे किया हुआ रैप कंटेंट हाइड, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी लग गई और इसको मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब मैंने एक लाइन में बटन लेके आने, हॉरिजॉन्टल की प्रॉपर्टी दे दी कि अब लाइन में एक लाइन में बड़े सारे बटन आएंगे और इन सब बटन्स को मैं इसके अंदर कर देता हूँ, इसके अंदर कर दी। अच्छा, इसके अंदर करने का मेरा फायदा ये होगा, मैंने यहाँ पे रैप कंटेंट टेक्स्ट ऑन क्रिएट, यहाँ मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़नी, ये जो मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी लगाई है मुझे ये प्रॉपर्टी भी नहीं लगानी पड़ेगी, ये सारी मुझे प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी। क्लियर, अब मैं चाह रहा हूँ इक्वली हो जाए, हर डिवाइस पे इक्वली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट 1 और वेट 1, ये आपका ऑटोमेटिकली तीनों बटन क्या हो गए, इक्वली हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इक्वली करने के बाद मैं यहाँ पे इसका वेट समझे बता देता हूँ ताकि इसको एक्यूरेट रहे, 3 कि टोटल इस लीनियर लेआउट का, देखो अब थोड़ा वो चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा इस लीनियर लेआउट का जो वेट है वो है टोटल 3, और 3 को मैंने अंदर डिवाइड कर दिया 1 1 1 करके। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि ये आपने उस पर लगाया हुआ है तो उसकी विड्थ बेसिकली हैंडल हो रही है ना इसके थ्रू, तो मैं इसकी विड्थ को कर दूंगा 0 dp, विड्थ 0 dp, थोड़ा बहुत फर्क आएगा 0 dp, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 dp। क्लियर, ओके। अब इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लाता हूँ, मार्जिन बॉटम 50 dp। ओके, अब बेटर है 50 dp लाने के बाद अब मैं इसको यूज किस तरह करूंगा, मैंने ये इमेज व्यू पे लगाना है, टेक्स्ट पे लगाना है, जिस पे भी लगाना है, ये आपका एक अलग सिनेरियो, ठीक है। मैंने एक इमेज पे लगाना है, मैंने इसके लिए इमेज बनाई थी एनिमेशन के लिए प्राइवेट, इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इमेज व्यू, इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.image, एनिम इमेज के नाम से, ये मेरी बन गई। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं हम क्या करने लग रहे थे अभी, रोटेट करने लग रहे थे, यहाँ पे यूज करेंगे एनिमेशन इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन। ओके, यहाँ पे आने पहले बताना कॉन्टेक्स्ट क्या दे देंगे हम यहाँ पे, दिस, मैंने आपको बताया कॉन्टेक्ट में दिस या मेन एक्टिविटी डॉट दिस या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट अप टू यू। दूसरा आपसे पूछ रहा है एनिमेशन का रिसोर्स का आईडी दो, वो किस नाम से लिखोगे, आर डॉट रिसोर्स के अंदर जाके एनिम के अंदर जाके, अब यहाँ पे आर डॉट लेआउट नहीं लिखोगे, आर डॉट एनिम डॉट, हमने कौन सी फाइल चलानी है, रोटेट के अंदर कोड किया, अब इससे हमने अटैच कर दी रोटेट, और इमेज मैंने स्टार्ट से करनी, इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट मैंने लगा इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन का ऑब्जेक्ट मैंने किस नाम से बनाया, दैट्स इट। इसके साथ मैंने इमेज व्यू के साथ लगानी, मैंने यहाँ पे इमेज व्यू के साथ कर दिया, तो इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन। ओके, अच्छा, इसके ऊपर मैं भी दोबारा आता हूँ,
मैं यहाँ पे टेक्स्ट टिक लगा रहा हूँ, टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, एनिमेशन, कलर, टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट साइज 35 SP TSP। ओके बताता हूँ। ओके यहाँ तक बात क्लियर है। सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया और अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू, क्लियर। मार्जिन टॉप 40 dp दे रहा हूँ ताकि थोड़ा ऊपर स्पेस आए, क्योंकि मैंने उसको मूव कराना है, इस वजह से मैंने किया। यहाँ तक बात क्लियर है। इसका साइज में थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। That's it। ओके अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा हो गया। इस टेक्स्ट व्यू को मैं आईडी दे देता हूँ टीवी हेड के नाम से। ओके अब इस टेक्स्ट व्यू को मैं लेट्स सपोज, चलो अभी टेक्स्ट व्यू को हम यूज़ नहीं कर रहे, मैं अब चलाता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। ये लाइन है आपने हर किसी में रिपीट करनी है। एनिमेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है और उस एनिमेशन को किसके साथ, ये वाला मेरा एनिमेशन का ऑब्जेक्ट मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है रोटेट के साथ, ठीक है। तो जब भी ये एनिमेशन का ऑब्जेक्ट यूज करोगे इसने रोटेट वाली चलानी है, और जिसके साथ चलानी है उसका ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टार्ट एनिमेशन। अब अगर हमें टेक्स्ट व्यू के साथ चलानी होगी, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट लिखोगे डॉट स्टार्ट एनिमेशन। बटन के साथ लगानी है बटन का ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट एनिमेशन। किसी के साथ भी लगा सकते हो आप, बस उसका मेमोरी एलोकेट करके उसका ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्टार्ट एनिमेशन दोनों के साथ चलाना है। मैं ऊपर लेट्स सपोज एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसको मेमोरी एलोकेट करता हूँ, इमेज व्यू डॉट स्टार्ट एनिमेशन, इसके नीचे लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट एनिमेशन। तो जब इस बटन पे क्लिक करोगे रोटेट के अंदर आएगा और दोनों क्या हो रही होंगी, साथ मूव हो रही होंगी, क्योंकि आपने दोनों का साथ दिया है ना। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका है रोटेट, क्लियर। थोड़ा टाइम ज़्यादा है, टाइम कम है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में है। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। जैसे आप शॉर्ट ऑटोमेटिकली एनिमेशन गुड क्वेश्चन है। तो फिर कहाँ पे करते हैं? बिल्कुल ऑन क्लिक पे नहीं होना चाहिए। सिंपल है, ये देखो। क्लियर बात यहाँ तक? ओके इसको जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हो, इसको जिस तरह आप मुझे कह रहे हो उसका, तो हम एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट। एक हमने टेक्स्ट व्यू भी बनाया ना, टेक्स्ट व्यू टीवी शो के नाम से मैं बना रहा हूँ, और मैं यहीं पे लिख देता हूँ टीवी शो इज इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी हेड। अभी मैं बटन के अंदर कर रहा हूँ, जरा बटन के अंदर देख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीवी हेड टीवी शो डॉट स्टार्ट एनिमेशन। कौन से वाला एनिमेशन? यही एनिमेशन के नाम से। अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये चलेगा ऑटोमेटिकली, और ये दोनों ही स्टार्ट एनिमेशन स्टार्ट हो रहे होंगे साथ ही। मैं रोटेट पे क्लिक किया, क्लियर। लेकिन अगर आप इसको बाहर करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फिर इसको भी मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि एनिमेशन का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमेशन 1। नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एनिमेशन 1। तो इतनी मैंने रोटेट लिख के ताकि अगर हम दूसरे एनिमेशंस बनाए तो मैं याद नहीं। मैंने वैसे ही रखा, वैसे ही रखा। जो ऑन गेट के अंदर करोगे वो तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अभी तो बटन का वेट कर रहा है ना, अब बटन का वेट नहीं करेगा। उसका सवाल तो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो। ओके डन। ओके मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। अब जिस तरह आप मुझे कहोगे ये हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अब आप कहोगे सारी दोनों तरफ मूव करे। अभी कौन सा मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? और सेंटर पॉइंट पे मूव कर रहा है क्योंकि मैंने पाइवट एक्स पाइवट वाई क्या दिया हुआ है 50% 50%। ओके, मैं यहीं पे दोबारा सेम रिपीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये कहाँ से मूव करेगा? 362 की सारी मैथ कैलकुलेशन है। 50% 50% और 2000 हो गया। ओके, अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब ये है, ये जब आपका फाइल लोड करेगा ना, ये सारा कोड आपका सीक्वेंस में चला देगा। हमने यहाँ पे ये कहना है कि जब ये मेरी रोटेट कंप्लीट हो, मतलब एक क्लॉकवाइज मेरी जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जाके ये चले। अभी वरना वो साथ चला देगा, तो साथ चलाने का आपको समझ नहीं आना कोड। ये देखो, अगर मैं चलाता हूँ, ये देखो, चेक करो। क्लियर बात यहाँ तक? तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा कि ये जब मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो नीचे वाला मेरा वेट करे। वेट कितना करे? जितना आपका ये ड्यूरेशन है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं, पहले वाले में नहीं लगाना। अगर पहले वाले में भी लगाना चाहो तो लगा दो, क्योंकि उसका मतलब होगा पहले वाला भी वेट करेगा। अगर आपने पहले वाले को कह रहे हो कि मैं बटन पे क्लिक करूं थोड़ा वेट के बाद चले, तो यहाँ भी वो प्रॉपर्टी लगा दो, वेट करेगा। वो प्रॉपर्टी है क्या वेट कराने वाली, मतलब डिले करने वाली? उस प्रॉपर्टी का नाम है स्टार्ट ऑफ सेट। आई थिंक स्पेलिंग ना गलत हो जाए, यहाँ पे मिलता है स्टार्ट ऑफ सेट, ये प्रॉपर्टी है। इसमें आपका एस ऑफ एस का सेट का एस भी बड़ा था, स्टार्ट ऑफ सेट स्मॉल था, सॉरी। स्टार्ट ऑफ सेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000। 1000 का मतलब क्या होगा? ये 1 सेकंड बाद चल जाएगा, लेकिन इसने कितनी देर बाद चलना है? 2 सेकंड बाद। तो उसको मैंने कितना करना है? ऑलमोस्ट 2 सेकंड तो वेट करें, लेकिन इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑलमोस्ट 25। क्लियर? अगर मैं पूरा 2 सेकंड भी करना है, ये आप कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज 2 दफा। आपने मजीद अगर चलाना हो, आप उसको मजीद चला सकते हैं, ठीक है। सर एक ही एक्सएमएल में दो एडिशंस डाल सकते हैं कि एक एनिमेशन एक ही एक्सएमएल में? नहीं, मल्टीपल डाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक ही एक्सएमएल में डाल एनिमेशन के इसमें हाँ, तो उसको फिर वेट करवाना पड़ेगा तो साला। हाँ, हिसाब से मैच कर दो। बिल्कुल, ये मैं आपको स्प्लैश में बताऊंगा। ओके, अच्छा, इसमें एक और भी है, शेयर इंटरपोलेटर। Interpolator is equal to एनिम। ये आपकी बिल्टी है, मैंने इसमें यूज कर रहा हूँ बाउंस, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको यूज नहीं करते अभी। ये अभी इंटरप्रेटर करेगा क्या, जरा चेक करना। ये यूज किया मैंने, जैसे होगा क्या? क्या हुआ? रोटेट करके एंड पे उसको बाउंस किया। इस तरह काफ़ी ज़्यादा है। ये सारे आपके एनिम के हैं, एनिम के नाम से सर्च कीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है, हर किसी में कोई ना कोई फ़र्क है। एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, आपने ये यूज़ करना है, आप ये यूज़ करें। साइकिल यूज़ कर ले, साइकिल देख लेते हैं ये कौन सा इफेक्ट है। मैंने बस यानी ये यूज़ किया है बाउंस वाला, बाकियों का पता नहीं। अपडेट के साथ साथ ये आ रहे होते हैं डिफरेंट। ओके, तो रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है, खाली साइकिल ही लगा दो, वो तो रोटेट हो जाएगा। वो देखिए सर पूरा क्यों रोटेट कर रहा है। क्लियर? इसको अभी सही है, आपके कुछ इफेक्ट्स हैं, बिल्ट इन आपके इफेक्ट्स हैं। डन।
ओके, आगे हम देख लेते हैं। ये आपको रोटेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वन अब हम यहाँ पे मूव कर, यहाँ पे यूज कर लेते हैं अल्फा। अल्फा हमारा मैं इसको बंद करता हूँ। अल्फा, अल्फा में हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं, फ्रॉम अल्फा टू अल्फा। फ्रॉम अल्फा का मतलब हो गया कि नजर आया ना, नहीं मैं कहता हूँ फ्रॉम अल्फा जीरो, जीरो का मतलब हो गया बिल्कुल नजर नहीं आएगा, और टू अल्फा का मतलब है वन, मतलब वन पे क्लियर नजर आना है। और इसमें हमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, एंड्रॉयड ड्यूरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2500। ओके, इसको अब चलाना भी है। फेड वाला यहाँ पे मैंने बटन बनाया, फेड वाला मैंने यहाँ पे बटन बनाया, और उसमें सारी प्रॉपर्टीज सेम है। ये मैं इसी के अंदर एनिमेशन का नाम सेम रख दूंगा, क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाया है, तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेड भी हो गया। लोकल बना ना ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसमें नाम का मसला नहीं होगा। इसमें यहाँ पे बदल देता हूँ फेड। मैंने यहाँ पे फेड पे क्लिक किया है। ओके, क्लियर। सर वैसे ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था एनिमल फोल्डर में, फेड इन फेड आउट। खुद आके बनाना पड़े तो क्या कोड है। ओके, बाकी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से नजर आ जाए ये 0.2 तक जाए। 0.2 का मतलब बिल्कुल खत्म नहीं होगा। पूरा खराब नहीं हुआ। क्लियर। ओके, इस तरह 1 का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, 0 का मतलब होगा बिल्कुल नजर नहीं आएगा। फ्रॉम से मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, और 2 का मतलब है एंडिंग पॉइंट। क्लियर। अच्छा, अगर ब्लिंक करना हो, ब्लिंक का भी बता देता हूँ। ब्लिंक में भी आपने सेम यूज करना है, अल्फा यूज होगा। ओके, अल्फा ही हमने यूज करना है, लेकिन अल्फा में हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम अल्फा 0 और टू अल्फा 1, और इसमें हम लिख देते हैं एंड्रॉयड ड्यूरेशन। ये हम कम कर देंगे ताकि स्पीड में ब्लिंक करे। ब्लिंक स्पीड में होता है ना, 500 कर दिया, और इसमें आई थिंक काउंट यूज होता है, काउंट ही यूज होता है। काउंट डबल इक्वल टू इन्फिनाइट। ओके, और ये ब्लिंक जरा चला के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लिंक का बटन नहीं बनाया अभी, ब्लिंक का बटन बना लेते हैं। आपको दो यूनिट देते हैं। 0dp मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लिंक, और एक ब्लिंक का बटन बना देते हैं। ब्लिंक कर दिया, और वो हमने टोटल साइज को 3 दिया हुआ है, इस वजह से वो पिक नहीं कर रहा है। इसको हम कर देते हैं 4। अब ये 4 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपका है मेन एक्टिविटी में आते हैं। ये सेम कोड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लिंक। ये काउंट के नाम से नहीं है, ये लूप के नाम से ना हो।
सॉरी रिपीट मोड है। रिपीट ऑटोमेटिकली शो होगा। यहाँ पे नहीं शो करता, ऊपर शो कर रहा है रिपीट मोड। रिपीट मोड रीस्टार्ट है। ये क्या कर रहा है चेक करते हैं। यहाँ पे रिपीट मोड नहीं है, रिपीट काउंट है, और इसमें वैल्यू आएगी आपकी इनफिनाइट। आपने जितनी बार चलाना है, सर रिपीट मोड के साथ वो रिवर्स यूज कर रहा है। बिल्कुल रिपीट काउंट के साथ आपका इनफिनाइट आना है। रिपीट मोड के साथ अगर आप इसको बार 3 लिख दोगे 3 टाइम चलेगा, 5 टाइम लिखोगे तो 5 टाइम चलेगा। ओके, हाँ अभी चलता रहेगा ब्लिंक। क्लियर। मजीद इसकी स्पीड तेज करनी हो यहाँ पे लिख दो इनफिनाइट है यार। जब तक तुम्हारा मोबाइल है आपको नहीं ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ये आपने ब्लिंक देख लिया, ब्लिंक का मतलब हो गया अल्फा, लेकिन स्पीड में हम करेंगे। ओके, इसको दोबारा नहीं चलाता मैं अब। मूव हम बाद में देखेंगे, स्लाइड भी हम बाद में देखेंगे। फेड जूम देख लेते हैं। जूम में हमने यहाँ पे करनी है स्केल। स्केलिंग का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पे इसकी साइजिंग करनी है। जूम में साइजिंग आपकी होती है, ठीक है। अब इसमें आपको वही है पाइवेट एक्स पाइवेट वाई। मैं मिड पॉइंट भी रख के करना चाह रहा हूँ 50%, और एक्स भी मिड पॉइंट पे रहे 50% हो गया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी हो गई फ्रॉम एक्स स्केल टू वाई स्केल, या फ्रॉम वाई स्केल टू वाई स्केल, ठीक है। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फ्रॉम एक्स स्केल 0.1 px to x scale 50 px। ओके, इसमें हमने ड्यूरेशन भी देनी होगी, एंड्रॉयड कोलन ड्यूरेशन इज इक्वल टू डबल कोट्स में 3000, और यहाँ पे हमने जूम वाला बनाया हुआ है। और आके मैं यहाँ पे ये फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ जूम। इसको चलाते हैं। जो मैंने दूसरे लेक्चर में एंड्रॉयड के बताया था कि आपकी जितनी भी आईडीज होती हैं वो आपकी इंटीजर्स में होती हैं। हाँ, सारी आईडीज आपकी इंटीजर्स में है। आप वर्ड लिखते हैं लेकिन बैकएंड में इन्होंने इंटीजर स्टोर किया होता है। आप इसको इंटीजर वाले वेरिएबल में स्टोर करा के वेरिएबल दे दो, यहाँ पे रेफर कर दो, एक ही बात है। ये मैंने करके दिखाया भी था इनको। मतलब वो मूव भी करें, क्लिक भी करें, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। सोच सकते हो। आप सारा कोड सीक्वेंस में कर दो। पहले ब्लिंक कराना चाह रहे हो, पहले ब्लिंक करा लो। नीचे वाला मूव कराना चाह रहे हो, नीचे वाला मूव कराना चाह रहे हो। एक ही फाइल में सारा कोड करना है आपने, क्योंकि फाइल आपकी एक ही अटैच होगी। आप एक फाइल में अटैच कर दोगे। फेड का नाम उन्होंने फेड का कोड नहीं करना, इसमें कुछ भी कोड कर दो। हाँ बिल्कुल। अब मैंने देखो रोटेट करना था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, मैंने 2 दफा रोटेट लगाया, वैल्यूज बदल दी। अब मैंने रोटेट करके ब्लिंक कराना है, मैं ऊपर रोटेट लगाऊंगा, नीचे अल्फा का कोड कर दूंगा। लेकिन नीचे वाला कोड में वेट करवाऊंगा कि ऊपर वाला कोड हो जाए। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि रोटेट के वक्त ब्लिंक भी करे तो मैं फिर ऑफसेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रोटेट में मसला ये आता है, रोटेट वो दोनों एक टाइम मूव नहीं कर सकता था। बिल्कुल। ओके, अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको जूम चलाया था, ये देखें जूम। जूम से इतना चला नहीं है, इसमें क्या इशू आ रहा है।
3000 to x scale, from x scale to y scale ना हो, सिर्फ मैथ ही कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं इसमें। जीरो परसेंट ना हो यहाँ पे, टू वाई स्केल, The scale of pixels को तो नहीं कैलकुलेट करते, पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। 0% to 50%, ठीक इसके थ्रू आएगा। आपने यहाँ पे देना है x, मैं x दे रहा हूँ, मैं y नहीं दे रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक हो रही थी। x का मतलब हो गया विड्थ बढ़ रही है, हाइट में बढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो जूम का मतलब होता है टोटल आपकी एक इमेज मूव होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.5, या हमें जितना देना 0 पे बिल्कुल ये खत्म होगा, और ये 3.0, और इस तरह ही करके फ्रॉम y स्केल 0.5, y से भी बड़े, टू y स्केल 3.0। आप चला के देखते हैं। कोई अपने साथ में सिंपल ही मिनट दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ठीक है, ओके। अच्छा ये भी देखो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, थोड़ी धीमी से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 और इसको भी कर देता हूँ 0, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? अभी जूम करता हूँ, ओके। ये अगर बिल्कुल ख़त्म हो गए इस तरह करके आपको आ रहा है बिल्कुल 0 से, ओके। अच्छा इसको मज़ीद अगर आपने बड़ा करना हो तो 5, अच्छा, और टाइम कर देता हूँ मैं कम, टाइम से देखो यहाँ पे क्या होगा, टाइम कम कर दिया, थोड़ी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। ओके डन। ओके अब आप यहाँ पे चाह रहे हो कि ये जूम आके वापस भी जाए, तो इसी तरह करके हम यहाँ पे स्केलिंग करेंगे, स्केल करेंगे, मिड पॉइंट पे रखना 50%, लेकिन ये होगा हमारा 5.0 से टू 0, और 5.0 से तो यहाँ पे हम कर देंगे 0। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2000 यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड स्टार्ट ऑफसेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं 2000, ओके। अब चला के देखते हैं, अब ये जूम होगा और वापस भी जाएगा, ओके। अच्छा ये फिफ्थ का मतलब होता है जो मेरी इमेज का साइज है ना उसका पांचवा हिस्सा डबल करेगा। हाँ बिल्कुल, ये वो करता है।
अब मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें क्लियर बात यहाँ तक, ओके ये चीज समझ में आ गई। अच्छा अब अगर आप कह रहे हो कि बिल्कुल खत्म ना हो तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1.0, मतलब अभी खत्म होके वापिस जाके खत्म होता है फिर वापस आती है एक इमेज। मैं कह देता हूँ जो अपनी ओरिजिनल साइज में है ना ये उस पे ही रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.0। अब 1.0 का मतलब हो गया एक्चुअल साइज, ये एक्चुअल साइज पे आएगा। ये और तो बीच में ग्लिच आया था, ग्लिच आया दोबारा करेंगे तो इसमें ये सिनेरियो हो सकता है फर्स्ट दो पे हम क्लिक करें तो 0 से 3.0 पे आए और सेकंड पे क्लिक करें तो 5.0 पे चला जाए। हाँ कर सकते हो, लेकिन उसको वहीं से पिक करना होगा, इसके बाद में वहीं से पिक करना होगा। इसको क्या इशू आया, ग्लिच आया 2300 यहाँ पे कर देता हूँ, 0.1 करके देखते हैं। ये अभी भी पीछे जाके आ गया है क्योंकि हमने वो 0.1 किया 0.1 किया है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये अभी सीक्वेंस पॉइंट देखना पड़ेगा था 0.2 कौन सा है, मेरे ख्याल से 0.3 होगा, ये ज़्यादा कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे 3, इसको भी यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। ज़ूम पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करोगे हो जाएगा, ठीक है, ये खुद कैलकुलेशन आपने से करनी होगी। ओके बहुत है आज के लिए। पानी आ गया रिपीट मोड, रिपीट मोड का रिवर्स का ये होगा तो उल्टा चलेगा, पहले नीचे वाला चलेगा फिर ऊपर चलेगा, ठीक है। रिपीट काउंट का मतलब इनफिनाइट, रिपीट रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा कोड चलेगा आपका, उल्टा कोड चलना है, ओके डन। लेकिन इस पे रिवर्स आपको उल्टा चलना है, बाकी फर्क नहीं है, यहाँ तक कि मसला हम लोगों को, ओके। अगर यहाँ पे हम इंटरप्रेटर लगाते हैं के साथ किया था वो कोई और है, इंटरपोलेटर एम्परसैंड एंड्रॉयड एनिम बाउंस वाला लगा के देखते हैं, ठीक है, ये बाउंस हो रहा है, क्या सारा क्लियर, ओके। दोनों बार ही हो रहा है, एक बार ही नहीं हो रहा। ये 2 दफा चल रहा है ना, दोनों पे चल रहा है, अंदर लगा सकते हैं इसके लिए? नहीं ये यहीं पे लगता है, ये यहाँ पे लगता जितनी एनिमेशन है हम सब पे अप्लाई होगा। है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। लेक्चर हमारा यहीं तक था।